हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में एक जो ब्लड प्रेशर है, अगर टाइप देखो तो पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर बहुत देर के बाद आता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है वो कंटिन्यू सेम है, प्रतिदिन वही है, 140 हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया, उसमें बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन नहीं होता। जिनका टेंशन का लेवल मेंटेन्ड है, मतलब वो टेंशन बना हुआ है वही सेम लेवल का, तो उनके अंदर जो सिस्टम है, प्रेशर है, वो भी मेंटेन रहता है, तो वो जल्दी नीचे नहीं आता। लेकिन एक जो ब्लड प्रेशर है वो पोस्चरल है, पोस्चर जैसे चेंज होगा वैसे ही आपका ब्लड प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जो पोस्चरल है ये वात डोमिनेंट माना जाता है, मतलब वात डोमिनेंट है, वायु का प्रकोप ज़्यादा है इन पर। वात डोमिनेंट जो हाई ब्लड प्रेशर पोस्चरल वाला है उसमें एक फिजिकल पोस्चर के चेंज होने पर होता है, मतलब फिजिकल पोस्चर अगर आपका बहुत बार बार चेंज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, मतलब हायर पे पहुंच जाएगा, लो पे तो नहीं जाता, हायर पे ही जाता है नॉर्मली। अब फिजिकल पोस्चर में चेंज होने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ से उठा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर बैठ गया, रिलैक्स हो गया तो हो गया, डाउन हो गया। नॉर्मली ऐसे लोग जो फिजिकल पोस्चर जिनके चेंज होते हैं, फिजिकल पोस्चर चेंज होने पर ब्रेन इमीडिएटली, ब्रेन और माइंड और सेंसेस इमीडिएटली जर्क मोड पर आ जाती है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है, इमीडिएटली यहाँ स्ट्रेस बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग देखो, अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मुझे आप एक्सरसाइज कराओ, दिन भर काम कराओ, गार्डन में काम करा लो, तो गार्डन में काम कराओगे तो मुझे यहाँ मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, दिमाग मेरा थक जाएगा, क्योंकि मुझे टेंडेंसी नहीं है बहुत फिजिकल एक्टिविटी करने की। तो यहाँ पर पोस्चरल थकान आ रही है, पोस्चर या एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के कारण ब्रेन में थकान आ रही है। बहुत सारे लोगों को यही थकान ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इतनी जल्दी जल्दी हाइपर होकर के अपने पोस्चर चेंज करते हैं कि ब्रेन पर उसके रिएक्शंस होते हैं। ब्लड के प्रेशर बढ़ने का प्रमुख रीजन सबसे पहले यही होता है, हाइपरनेस। पोस्चर चेंज करने में हाइपरनेस बहुत होती है, बहुत जल्दी जल्दी पोस्चर चेंज करते हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो है मेंटल पोस्चर। मेंटल पोस्चर का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना समझो कि मन की अवस्था में बहुत जल्दी जल्दी बदलाव, बहुत जल्दी जल्दी चेंज। मन की अवस्था में बदलाव का मतलब एक्साइटमेंट जिसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ बोला, बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड हो गए, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आप दिन भर उसी के बारे में लगे पड़े हो, एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यू बनाए हुए हो, आप किचन में भी जा रहे हो, पानी भी पी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, बस उसी पे लगे हुए हो। जबकि आपकी जो मन की अवस्था आपके वर्क पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप काम को चेंज करोगे, जॉब का वर्क चेंज होगा, सेंसेस का जॉब चेंज होगा, वैसे वैसे आपके थॉट जनरेट होंगे। किचन में हो तो किचन से रिलेटेड थॉट जनरेट होंगे, अनुभव वहाँ आएगा। अब अगर यहाँ वाला थॉट किचन में भी चल रहा है तो गड़बड़ है, कंटिन्यूअस आपका चल रहा है, 24 आवर सोते हुए भी वही चल रहा है तो गड़बड़ हो गया ना। तो मन की अवस्था में बदलाव, इसका मतलब है मेंटल पोस्चर चेंज। नॉर्मली मेडिकल साइंस में अगर देखो तो पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि फिजिकल पोस्चर बहुत चेंज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि यूजुअली देखा जाता है। ऐसे लोग बहुत हाइपर किस्म के होते हैं, बहुत एक्सट्रीम हाइपर किस्म के होते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइपरनेस बॉडी में उस तरह दिखती है। छोटे बच्चों के लिए वो अप्लीकेबल है, लेकिन एक 50 साल के आदमी के लिए कि जैसे छोटे बच्चे बॉडी को हरकत कराते हैं उस तरह पोस्चर 50 साल वाले को अप्लाइड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अब बॉडी के ऑर्गन्स मैच्योरिटी के लेवल पर है, उनको उसी की तरह बिहेवियर करना पड़ेगा। अब जरा देखो इसका यौगिक सोल्यूशन। यौगिक सोल्यूशन में कहा जाता है कि बेटा ऐसा करो, धीरे धीरे सब काम करो, आप काम को स्लो डाउन कर दो। अब स्लो डाउन होगा नहीं उससे, कैसे होगा? क्योंकि वो 30-40 साल तक पोस्चर को हाइपर बनाने पे लगा हुआ है, उसकी मसल्स उसी तरह डेवलप हो गई, मसल्स में जो मेमोरी है वो हाइपर एक्टिव हो गई है, मसल्स की मेमोरी में रिलैक्सेशन है ही नहीं है या बहुत लेस है। अब उसको कराओगे कैसे? तो उसको मेडिटेटिव वे में प्रैक्टिस कराया जाता है।
मेडिटेटिव वे में प्रैक्टिस कराने का मतलब है कि अब उससे ये बोला जाएगा कि आप ऐसा है डायरेक्ट मसल को लूज करना सीखो। क्यों? क्योंकि जब आप पोस्चर बदल रहे थे तो आप मसल्स को ही यूज कर रहे थे। जब आपकी पोस्चरल हाइपरनेस थी तो आप मसल्स को ही स्ट्रेस दे रहे थे। तो आप ऐसा करो, सीधा दाएं बाएं मत चलो, आप अपने ऐसे पोस्चर को बनाओ, ऐसे पोस्चर डेवलप करो कि आपकी मसल्स लूज और रिलैक्स हो। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए दो चीजें। एक, पोस्चर को, अपनी पोस्चर में मूवमेंट मत दो। दो ही चीज हो सकती है, दो ही मेडिटेटिव वे होता है जिसमें पोस्चर को रोक दो, पोस्चर में मूवमेंट बंद कर दो। एक शवासन हो गया, एक मेडिटेशन हो गया। अब ये पोस्चरल चेंज वाले लोग जो बहुत पोस्चर में हाइपरनेस होती है वो बहुत मेडिटेटिव वे में नहीं जा पाते क्योंकि मसल्स हाइपर हैं। वो ऐसे भी सिचुएशन में बैठी रहेंगी तो मसल्स उनकी फुदकती रहती, कुछ करने को बेताब रहती। वो नॉर्मल बैठे भी रहें तो मसल्स उनकी फुदकती रहेंगी। कैसे? वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये रगड़ते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, अंगूठे को हिलाते रहेंगे, क्योंकि हाइपर एक्टिव हो गया ना वो। भले ही फिजिकली वो मूवमेंट रोक दिया है पर उसकी मसल्स की मेमोरी ऐसे डेवलप हो गई है कि वो कुछ न कुछ कराती रहती है ऑटोमेटिक। तो ब्रेन को भी इन्वॉल्व किए रहती है और मसल्स तो इन्वॉल्व है ही। अब जरा देखो, इनको शवासन में करा करके इनको मसल्स को लूज कराने पे इन्वॉल्व कराया जाता है कि ऐसा है कि शवासन करो और मसल्स को लूज करना शुरू करो। अब आप अपनी मसल्स को लूज करने की जब फीलिंग जनरेट करोगे तो धीरे धीरे वो पोस्चर में इतनी हाइपरनेस नहीं लाएंगी, आराम से करेंगी, हर चीज को रिलैक्स वे में करेंगी क्योंकि अब उसके पास मसल्स को रिलैक्सेशन की भी एक फीलिंग जनरेट हो गई, प्रैक्टिस हो गई ना। नॉर्मली एक लेमैन या ऐसे लोग जब पोस्चर चेंज करते हैं या मसल्स में स्ट्रेस आता है, बहुत जल्दी हाइपरनेस लाते हैं तो उनको रिलैक्सेशन होती है। जैसे मसल्स को बहुत स्ट्रेस में लाओ तो वो रिलैक्सेशन की फीलिंग करते हैं, जबकि उनको ये सिखाया जाता है कि नहीं, मसल्स को लूज छोड़ो तो रिलैक्सेशन होता है। उनकी मेमोरी के पैटर्न को ही चेंज करते हैं। उन्होंने अपने माइंड में ये पूरी तरह से समझा लिया है अपने आप को कि ये जितना स्ट्रेस में रहेंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझा लिया है कि उतना ही हम रिलैक्स रहेंगे, उतना ही शांत रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग देखो घर में कलह मचाते हैं, आदमी और घर में कलह मचाते मचाते इतनी उनको आदत पड़ जाती है कि जब तक वो कलह न मचाएं तब तक शांत नहीं होते। जब तक वो इरिटेशन का माहौल प्रोड्यूस नहीं करते तब तक वो शांत नहीं होते। वो लगता है कि अगर कलह न मचेगी, कोई हरकत नहीं होगी तो वो कुछ अजीब सा फील करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है, ये स्टूडेंट ही हमें बताते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि मेरी अपनी वो है, मेरा अपना तो है ही है, लेकिन स्टूडेंट भी हमको ये शेयर करते हैं। और ये अगर एनालिसिस करो तो लगभग कुछ वर्षों में सभी के यहाँ मोर और लेस आपको मिल जाएंगे, फैमिली में एक दो आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग भले वो ना अनुभव करें लेकिन दूसरे को नॉलेज देते हैं ऐसे लोग। तो बाय द वे, अब आप किसी एक पोस्चर में बैठ करके या लेट करके शवासन में आप अपनी मसल्स को लूज करना छोड़ना शुरू कर दिए। चूंकि आपको ये आदत है मसल्स को स्ट्रेस देने की, तो अब आप आदत बनाएं मसल्स को लूज करने की। यहाँ भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन कहता है कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन नहीं, शवासन में जब पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ये कहता है कि नहीं, उसका उल्टा करो। उसी का जैसे ये मसल्स है मान लो, तो उसका उल्टा कर दो, इसको लूज करना चालू कर दो, बजाय कि स्ट्रेस देने के उसका अपोजिट करना शुरू कर दो। तो अब आपने एक मेमोरी डेवलप करना शुरू कर दिया लूज करने की। अब आपको थोड़ी दिनों के बाद जब आपकी हार्ट का लेवल, पल्स का, आपकी स्लीप, आपके ब्लड का प्रेशर जब धीरे धीरे कम होने लगता है और सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगता है, तब आपको ये फील होता है एक्चुअल में वो रियल पोजीशन नहीं थी, ये रियल पोजीशन है। तो अब आप जब पोस्चर चेंज करोगे तभी भी हाइपर नहीं रहोगे। अच्छा, अगर ये तो हो गया शवासन के थ्रू, अब आप योग निद्रा के भी थ्रू कर सकते हो, आप अपनी सेंसेस की मसल्स को, क्योंकि जितने भी पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं जिनके पोस्चर चेंज करते हैं, उनकी
इंद्रियों की मसल्स भी बहुत जल्दी रिएक्ट होती, मतलब आँखों की सांस उनकी बहुत तेज चलने लगती है, गर्म हो जाती है। ये तो मैंने मतलब अपनी एनालिसिस में पाया है। मुंह सूखने लगता है, वो कितना भी पानी पिए मुंह सूखेगा उनका। उनकी काफ मसल्स में स्ट्रेस आने लगता है, वो कितना भी दौड़े। हमारे एक हैं स्टूडेंट, पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर, 10-10 किलोमीटर दौड़ते हैं तब भी उनकी काफ मसल्स में पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो उस एंगल से दौड़ते ही नहीं, वो अपने को और हाइपर करवा रहे हैं। उनके लिए मैंने एक प्रयोग किया आसन के फॉर्म में, जबकि मैं पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर में हमेशा शवासन और योग निद्रा करवाने की बात करता हूँ, घंटे घंटे तक, बिफोर स्लीप और मॉर्निंग में। केवल इससे ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैंने उनके ऊपर प्रयोग किया एक, जब ये ब्रीदिंग की, ये शवासन, योग निद्रा फ्लॉप हो गया उनके ऊपर, अप्लाई ही नहीं हुआ उस आदमी के ऊपर, तो मैंने जो आप हील अप एंड डाउन करते हो, तो डाउन होने में, लैंडिंग में मैंने उनको कह दिया कि इसको 2 मिनट घड़ी देखो, सुई वाली, बस सुई देखते रहो और अपने हील को नीचे करते रहो। क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब नीचे लाओ तो आप अपनी काफ मसल्स को लूज करते हुए आओ। तो उनका भाई नीचे लाते समय लूज कैसे होगा, क्योंकि देर लगेगी, टाइट तो होगा ही। मैंने कहा नहीं, आपको हमेशा नीचे से ऊपर जाते समय टाइट होगा, लेकिन ऊपर से नीचे आते समय आपको जैसे जैसे स्टेप वाइज नीचे आते जाओगे वैसे वैसे उसको लूज फील करना है, वो लूज होगा। लेकिन आप यहाँ से अनुभव नहीं करते। केवल लूज होने की, मतलब ऊपर से नीचे हील डाउन करते समय केवल काफ मसल्स को लूज करने की उन्होंने फीलिंग किया, कंट्रोल हो गया। 5-10 किलोमीटर एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उनकी काफ मसल्स में पेन नहीं जा रहा है, काफ मसल्स का स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, पोस्चरल ब्लड प्रेशर उनका डाउन नहीं हो रहा है, उनको बार बार दवा खानी पड़ती है, स्लीप की खानी पड़ रही है, सब कुछ, लेकिन सिर्फ हील डाउन के टाइमिंग चेंज कर देने से, और हील डाउन की टाइमिंग और हील डाउन करते समय काफ मसल्स को लूज करने की। ध्यान दो, डाउन करने में चाहे जितना टाइम लगा दो, लेकिन अगर ये परसेप्शन नहीं लाओगे कि लूज हो रही है तो नहीं होगा। लूज करने को फील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लूज हो रहा है ना, बॉडी अपने रियल पोजीशन पर आ रही है, हील अपने रियल पोजीशन पर आ रहा है, तो कोई भी चीज, कोई दूर वाली चीज वास्तव में अपने रियल पोजीशन पर आएगी तो वो मसल्स को लूज कर यही आएगी, वो स्ट्रेस में नहीं आती, फील करते हैं उसे, तो वो लूज करते हुए आती। यहाँ तक कि अगर नोट करो कि आप 2 मिनट नहीं, आप 10 मिनट में, आपको मन करेगा कि 10 मिनट में लाएं, 10 मिनट तक भी कर दें, 15 मिनट तक भी कर दें, आपकी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी और आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेप में, हर एक पल वो लूज होती जा रही है और ब्रेन को लूजनेस की रिलैक्सेशन हो रही है, रिलैक्सेशन उसे मिल रहा है, तो उसे चूंकि थकान नहीं मिल रही है तो वो स्पीड कितना भी लो करेगा और एंजॉय करने की कोशिश करेगा। उसे इंजॉयमेंट, उसे हैप्पीनेस मिल रही है, अब वो हैप्पीनेस में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि काफ मसल्स को दौड़ करके स्ट्रेस दे करके हैप्पीनेस लाओ, तो स्ट्रेस में हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो फटने लगेगी तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको रोकना पड़ेगा। और एंड में जब वो मसल्स लूज होगी तब हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग लूजनेस, वहां पर आप टाइट करते करते एंड में गए, 5 किलोमीटर दौड़े, आपको एंड करना पड़ा, लूज करना पड़ा, तब शांति मिली। यहाँ पर ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग द प्रोसेस आप प्रेजेंट मोमेंट में फील कर रहे हो लूजनेस को। सो कंट्रोल आपका फुल प्रेजेंट मोमेंट पर हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत सारी एंजाइटी और नींद भी इसी से कंट्रोल में आ जाती है। ये पोस्चरल ब्लड प्रेशर तो छोड़ दो, मैंने स्लीप पे इसी में काम किया है, मैंने खर्राटे पे काम किया है इसी पे। एक एक आसन को डिफरेंट पोस्चर से मैंने कितने प्रयोग किए हैं। पोस्चरल हाई ब्लड प्रेशर तो छोड़ो, डीप स्लीप में, मतलब बिफोर स्लीप अगर इसको कर लो, 5-10 मिनट कर लो और देखो स्लीप का। ब्रीदिंग छोड़ दो, ब्रीदिंग मत करो 2-4-10 दिन, आप लोग केवल इसी को करके देख लो। लेकिन ये सीधा मसल्स के थ्रू, तो ठीक है, काफ मसल्स में एक मेमोरी आपने लूजनेस की ब्रेन के सिस्टम में डाल दिया, सिर्फ काफ मसल्स में नहीं डाला,
ये माइंड में इतनी सेटिस्फेक्शन की मेमोरी इंक्रीज हो गई, इतनी आदत बन गई, इतनी वृत्ति बन गई कि अदर मेमोरी को भी वो वैसे ही डील करने लगता है। सिर्फ काफ को ही नहीं, हाथ को भी ऐसे डील करने लगता है, वो अदर ऑर्गन्स को भी उसी तरह ढाल देता है, क्योंकि एक जगह पे आपको मालूम चल गया कि ये यार ये ऐसे है। आपकी इंट्यूटिवनेस को ये मालूम चल गया कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है, इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो अदर ऑर्गन को भी उसी तरह यूज़ करने लगता है। ये सोल्यूशन है।